और दोस्तों क्या हाल है, सब बढ़िया है ना। बैटल थ्रू हेवन में हमने अभी तक देखा जिस इंसान से शोएन लड़ रहा था दान बीच के लिए, वो तो एक्चुअल में शोएन की पुरानी दोस्त निकली शिनलिन। शिनलिन से मिलने की खुशी में शाओएन शिनलिन को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है ताकि वो लेजेंडरी हेवी टायर फाइटिंग स्किल का ऑब्टेन कर सके, जो चीज उसके वाकई दुश्मन भी पाना चाहते हैं। और वहीं पे सभी लोग सील के हटने का इंतजार कर रहे होते हैं और सील के हटती सभी लोग फाइटिंग स्किल लाइट ऑब्स के पीछे भागने लगते हैं, खतरनाक एंशिएंट पपेट्स का मुकाबला करते हुए। जब शोएन को एक स्क्रोल में शक होता है कि उसके अंदर हेवनली फाइटिंग स्किल है, तो शोएन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तब शोएन का आमना सामना चैंटियानन से होता है, तो चैंटियानन बोलता है, आज मैं तेरे से बदला लेके रहूंगा अपने बेटे की मौत का। फिर शोएन चैंटियानन पे फिलॉसफी झाड़ते हुए बोलता है, हर दुख का एक स्रोत होता है, हर कर्ज का एक मालिक। अगर तेरे में हिम्मत है तो सोल पैलेस में जाके सेटल करना। जैसे उसका चैंटियानन बोलता है, अबे क्या बकवास कर रहा है तू, और शोएन पे पावरफुल अटैक करता है। मगर अपना शोएन बंदा तो है ही गेमर, उसके बाद ये बताने की जरूरत है नहीं कि चैंटियानन का क्या होने वाला है। चैंटियानन डीमन पपट के अटैक्स को रोकने की कोशिश करता रहता है बार बार। चैंटियानन को फिर भी मारता रहता है तेजी में, हर तरह से, हर डायरेक्शन से। डीमन पपट के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल है कि चैंटियानन उसको मुश्किल से ही रोक पाता है, और हर दुश्मन की तरह डीमन पपेट इसका भी मुरब्बा बना देगा। और इन सब के बीच में शॉन को स्क्रोल मिल जाता है जिसके पीछे वो भाग रहा था, और शॉन बोलता है कि स्क्रोल कुछ ज्यादा अजीब लग रहा है। और चैंटियानन डीमन पपेट से बच के भागने की कोशिश करता है, मगर शोएन उसको रोक लेता है। तो शॉन बोलता है, कल पे क्या छोड़ते हैं, आज ही सेटल कर लेते दोनों मामला। तो चैंटियानन बोलता है कि दोस्तों नो के तेरे में हिम्मत नहीं है ना लड़ने की, इसलिए तू उस पपेट की हेल्प ले रहा है। तो शोएन बोलता है, अबे क्या गुस्सा दिला रहा है, लड़की है क्या। फिर शोएन बोलता है, चल मैं तेरी इच्छा पूरी कर लेता हूँ, और पपेट को वापस ले लेता है और बोलता है, मैं ही काफी हूँ तेरे लिए। और शोएन चैंटियानन के एक अटैक को बहुत ही आराम से डॉज करके उस पर अटैक कर रहा होता है। मगर इतने सारे स्पेशल अटैक करने के बाद भी चैंटियानन शोएन का कुछ भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो भागने की कोशिश करता है। तो शोएन बोलता है, अरे कहाँ जान बचा के भाग रही रे। और शोएन भी उसके पीछे डायमेंशनल स्पेस में जाके उसकी बैंड बजा देता है और उसको एक ही अटैक में हरा देता है, और आखिर में अपने पाम अटैक से चैंटियानन को एकदम ही हरा देता है। जिसके बाद शोएन के सभी साथी उसके पास आ जाते हैं। फिर फेरी डॉक्टर बताते हैं कि इन पपेट्स को मारना बहुत मुश्किल था, मगर इनका ध्यान भटकाना बहुत ही आसान था क्योंकि इनमें कुछ समझ नहीं थी। तो शोएन बताता है, यहाँ पे हर किसी ने कुछ ना कुछ हासिल करा है। तो शोएन बताता है, ये चीज मैंने पता करी है, इन स्क्रोल्स के अंदर कुछ ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स है ही नहीं, और ना ही ये हेवनली टायर पार्टिंग स्किल्स है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो फेरी डॉक्टर बोलते हैं, इस रैली का मालिक काफी ज्यादा समझदार होगा। फिर शोएन बोलता है, मुझे ये पक्का है कि इन सोल पैलेस वालों को पहले ही पता होगा ये सब कुछ, और इनका टारगेट 2 सैंक का स्केलेटन है। और वहीं दूसरी तरफ सोल पैलेस वाले 2 सैंक के स्केलेटन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जिनमें उनका रास्ता डीमन पपेट्स रोक रहे होते हैं, जिनका वो बहुत ही आराम से हरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाशिंग 2 सैंक के स्केलेटन की तरह आगे बढ़ रहा होता है। जब 2 सैंक के स्केलेटन की सील टूटती है तो जाशिंग बोलता है कि यही है 2 सैंक के एक्सपर्ट का स्केलेटन। जब जाशिंग स्केलेटन के पास आ रहा होता है, स्केलेटन जाशिंग पे अटैक कर देता है और बहुत ही मुश्किल से अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और यहाँ तक कि स्पेशल डायमेंशन में जाशिंग उसके अटैक से बच नहीं पाता। और जाशिंग जब स्केलेटन को टच करने वाला होता है तो स्केलेटन उसका हाथ काट लेता है, और जाशिंग उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है, जैसे कि स्केलेटन पे जाशिंग का खून लग जाता है। और 2 सैंक का स्केलेटन इतने ज्यादा पावरफुल वेव भेज रहा था जैसे कि लोग टच होते ही गायब हो रहे थे। तो शोएन बोलता है, ऐसी साउंड वेव जिसने दोजों को एक ही झटके में खत्म कर दिया। और शोएन बोलता है, 2 सैंक के अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो मास्टर टांग बोलता है कि आखिर जाशिंग तूने करा क्या है। और सभी लोग बोल रहे होते हैं, यही वो आदमी है ना जो सोल पैलेस से आया था, और सारे के सारे लोग जाशिंग की तरफ देख रहे होते हैं। तो जाशिंग बोलता है, मेरे भी बहुत सारे ताकत बोले यहाँ पे मर गए हैं, क्यों ना हम सब मिलके यहाँ से निकलने की पहले चोट से। तो शोएन बोलता है, अगर तू उस पर ब्लड नहीं गिराता तो वो जिंदा थोड़ी होता, इसका सारा इल्जाम तो हम पे थोपना चाहता है। ये सुनने के बाद सभी लोग जाशिंग पे आरोप लगाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तेरी वजह से मेरे लोग मर गए, अब इसका भुगतान कैसे करेगा तू। तो जाशिंग बोलता है कि ये मेरी गलती थी, अभी आरोप प्रत्यारोप लगाने का टाइम नहीं है, तुम सभी लोगों ने उस 2 सैंक के अटैक्स को देखा है, हम सब हाथ मिला के चीज को सुलटा सकते हैं। तो शोएन बोलता है कि जाशिंग कभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएगा, यानी कि स्केलेटन में कुछ तो राज छुपा है। तो मास्टर टांग बोलते हैं कि स्केलेटन बहुत ज्यादा खतरनाक, अगर इसने फिर से वही शॉक वेव यूज करी तो शायद हम में से ज्यादातर कोई जिंदा नहीं है। जैसे सुन के कुछ लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो जाशिंग बोलता है, हम बच के नहीं भाग सकते। फिर हम देखते हैं कि जो लोग बच के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्केलेटन उन लोगों को भी मार देता है, जिसे देख के सभी लोग सरप्राइज हो जाते। तो शोएन बोलता है, ये स्केलेटन ब्लड मिस को ऑब्जर्व कर रहा है। और शोएन बोलता है, सभी साथ रहो, कोई अलग मत होना। और स्केलेटन बोलता है, रून्स में घुसने वाले घुसपैठी है, तुम सभी मरोगे। तो जाशिंग बोलता है, तुम सब लोग घबरा क्यों रहे हो, 2 सैंक के स्केलेटन को कंट्रोल करने वाला एक पावरफुल सोल ही उसके अंदर रह गया बस, और कुछ नहीं है उसके अंदर, जो कि स्केलेटन को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम उसको हरा सकते। तो शोएन बोलता है, तो तूने इसे उठाया था ना, तू कर पहले बार इस पे। और मास्टर टांग बोलते हैं, ये तेरी वजह से हुआ था ना, अब तू पहले जाएगा, वरना हम में से कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा तेरे साथ। बाकी लोग बोलते हैं, ये सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है, वरना होता नहीं है ऐसा कुछ, जिसकी वजह से जाशिंग शोएन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
सुजान सिंह बोलता है कि तुम खुद को बचा नहीं पाओगे साथ में मिलकर लड़ने के अलावा। सुजान सिंह बोलता है अगर तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ से बच के भाग जाओगे तो वो नामुमकिन है जब तक तुम इसको हराओगे नहीं साथ में मिलकर। वहीं दूसरी तरफ स्केलेटन ताकतवर होता जा रहा होता है ब्लड मिस्ट को ऑब्जर्व करते करते। सुजान सिंह स्केलेटन पर अटैक करना शुरू कर देता है जिसको स्केलेटन बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है। सुजान सिंह बोलते हैं तो सोल का एक थोड़ा सा हिस्सा है, इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है ये, और स्केलेटन पे अटैक कर देता है जिस अटैक को स्केलेटन एक ही उंगली से रोक लेता है। और जासिंग पे स्केलेटन बहुत सारे लगातार अटैक करने लग जाता है जिसको जासिंग बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। तो जासिंग बोलता तुम सब लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, और वो सभी लोग एक दूसरे से बात करके ये फैसला करते हैं कि वो जासिंग की मदद करेंगे। और दोस्तों का स्केलेटन जासिंग को एक ही नजर में फ्रीज कर देता है और उस पर अपना अटैक करता है जिस अटैक को बाकी सभी लोग स्पेशल डायमेंशन में अटैक रोक कर बहुत ही मुश्किल से रोक लेते हैं। और जासिंग बोलता है हमें साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसको सुन के बुढ़ा बोलता है तुझे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ये। और सभी लोग मिलकर स्केलेटन पर अटैक करने लग जाते हैं जिसको स्केलेटन बहुत ही आराम से रोक लेता है। यहाँ तक कि जासिंग और शोन मिलकर भी उसको नहीं रोक पाते और वो स्केलेटन अपने चारों तरफ लेजर बीम से मार रहा होता है सभी लोगों की तरफ जिसको बाकी सभी लोग बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहे होते हैं। और बुढ़ा बोलता है सभी मिलके जल्दी अटैक करो साथ में, और सभी लोग उसमें एक साथ अटैक करना शुरू कर देते हैं पूरी ताकत से। और शोएन स्केलेटन के पीछे कुछ वर्ड नोटिस करता है तो शोएन बोलता है अब समझ आ रहा है कि जासिंग इससे लड़ने की इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रहा था, इसके स्केलेटन में कोई ना कोई तो खजाना है। और ये भी बताते कि अभी तक किसी को दोशंग स्केलेटन का ये राज नहीं पता। और जासिंग बोलता है मैंने बोला था ना दोशंग स्केलेटन ज्यादा नहीं टिकने वाला। और जब वो दोशंग स्केलेटन के पास जा रहा होता है तो जासिंग नोटिस करता है और बोलता है ये तो अभी भी जिंदा है। और स्केलेटन की वजह से आजू बाजू का सारा एटमॉस्फेयर चेंज होने लग जाता है। और शायद बोलता है ये फाइटिंग टेक्निक यूज कर रहा है, जल्दी भागो यहाँ से। और स्केलेटन ऐसी टेक्निक यूज करता है जिस टेक्निक के अंदर सभी लोग खिंचे चले आते हैं उसके अंदर ही। और शोएन बहुत ही मुश्किल से खुद को रोक पाता है और शोएन बहुत ही तेजी में बच के भाग रहा होता है। और शोएन अपना इल्यूजन बॉडी का यूज करके आगे की तरफ जंप करता है और शायद एग्जिट की तरफ बस पहुंचने ही वाला होता है। और स्केलेटन अपना फाइनल अटैक करता है जिससे कि सारी की सारी जगह तबाह हो जाती है।